सकते राहों में भी आसान सफर लगता है। सकते राहों में भी आसान सफर लगता है। सकते दुनिया की राहों पर चलते चलते इतने थक जाते हैं, इतने थक जाते हैं, तब दुआओं की असर हल्का करता है। राह भले सख्त होता है, जिनके जीवन में दुआओं का असर होता है, कैसा भी सफर होता है, कैसा भी सफर हो आसान लगता है। कथा सुनाते हुए एक लोहार एक सोनार थे। दोनों आमने सामने, दोनों की दुकान था। जब समय मिलता था तो आपस में बातें क्या करते थे। इधर लोहा और सोना भी बातें करने लगा। सोना ने लोहा से पूछा कि लोहा भाई, आप रोज इतना क्यों चिल्लाते हो? सोना ने लोहा से पूछा कि लोहा भाई, आप इतना रोज क्यों चिल्लाते हो? लोहा ने कहा, मेरी बहुत पिटाई होती है, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ। सोना ने कहा, मेरी भी तो पिटाई होती है, मेरी भी तो पिटाई होती है, पर मैं नहीं चिल्लाता हूँ। तेरे से ज्यादा पिटाई मेरे को लगता है। सोना ने कहा। तब लोहा ने कहा, तू तो पिटाई सहन करके देवताओं के सिर के ताज बन जाते हो, गले का हार बन जाते हो, और हम जो सहन नहीं करते हैं, इसलिए हम खेत में, खरियाल में, जहां तहां चला जाता हूं, जहां तहां। जिंदगी की उम्र में, जिंदगी की उम्र में हमें ये सीख मिलती है हर पल कि जिंदगी का कोई उम्र होता ही नहीं है, मृत्यु का कोई उम्र होता नहीं है। तो हर पल याद रखें कि जो समय बीत रहा है वो फिर वापस नहीं आएगा। जो समय बीत रहा है वो फिर वापस नहीं आएगा। तो समय पर अपने जिंदगी को एक मोहर लगाना है। सच्चाई की, त्याग की, भाग्य की, भगवान से जोड़ने की एक मोहर लगाना है। जब तक ये मोहर नहीं लगेगा तो जिंदगी सोच सकते हैं सफल होगा, होगा जिंदगी सफल नहीं हो पाएगा। किसी भी मोड़ पे
किसी भी स्थान पे टेंशन नहीं करना है। कैसी भी समस्या हो, समय का स्वरूप होता है, पर उस समय हमें विचलित नहीं होना है और ऐसी सीखना है जो श्रीमद् भागवत कथा में भगवान हम सभी का जीवन को, मन को संतुलन करने जा रहा है। कहा कि जब ज्यादा से ज्यादा समस्या आए तो उससे ना संभले तो कहना ये भी समय बीत जाएगा। क्या कहना है? ये भी समय बीत जाएगा। ये होमवर्क ले लेना है। जब भी कोई समस्या आ जाए, ऐसा लगे कि अब नहीं संभलने वाला है, तो आप एक मोहर को लगा करके और उसे याद करना, ये भी समय बीत जाएगा। एक राजा थे, राजा बहुत टेंशन में था, बहुत चिंतित रहता था। उसके यहाँ एक महात्मा आए। महात्माओं ने कहा, हे राजा, आप इतना चिंतित क्यों होते हो? इतना टेंशन में क्यों होते हो? कहा कि मेरे पास सब कुछ है, पर चिंता छूट नहीं रहा है। अब चिंता कुछ सामान तो है नहीं जो छोड़ देंगे, कोई वस्तु तो है नहीं जो कि छोड़ करके आ जाएंगे, आएंगे क्या? चिंता क्या है? मन की दशा। मन की दशा बिगड़ता है तो वो चिंता है, मन की दशा ठीक है तो चिंतन है कि नहीं? सामान तो है नहीं, है क्या सामान? चिंता का पुतली है क्या? होता है कोई पुतली जो छोड़ देंगे? दशा को ठीक करना है तो दिशा को चेंज करना पड़ेगा। दशा को ठीक करने के लिए दिशाओं को चेंज करना पड़ेगा। कहा ऐसा करो कि एक में कुछ लिखता हूँ, एक चिट्ठी दिया। कहा जब ज्यादा विपत्ति आ जाए तो उस वक्त इसे खोल करके पढ़ लेना। आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है? खोल करके पढ़ लेना। तो दे दिए। एक दिन की बात है कि दो राजाओं में आक्रमण शुरू हुआ और राज्य की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई होती है। आक्रमण शुरू हुआ तो जिस राजा को चिट्ठी दिया गया था वो हारने लगा, तो पीछे मुड़ करके वो भागने लगा। पीछे मुड़ करके वो भागने लगा। तो भागते भागते एक पहाड़ था बड़ी सा, उसमें वो गिरने लगा। जब वो गिरा तो एक डाली था उसे पकड़ लेता है और नीचे की ओर देखता है, लटक रहा था डाली पकड़ करके। नीचे की ओर देखता है तो देखता है खाई। अगर डाली टूटता है तो हटमुट भी टूट जाएगा, टूटेगा। इससे ज्यादा परिस्थिति क्या हो सकती है? हो सकती है तो उस समय उसे याद आया कि महात्मा जी बोले थे कि चिट्ठी को निकाल करके पढ़ना, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? बहुत बड़ी परिस्थिति है। तो उसने चिट्ठी निकाला जेब से और उसमें लिखा था दो ही शब्द, ये भी समय बीत जाएगा। क्या लिखा था?
ये भी समय बीत जाएगा। उसने स्मरण किया, ये भी समय बीत जाएगा। आप लोग भी बोलिए, ये भी समय बीत जाएगा, ये भी समय बीत जाएगा, ये भी समय बीत जाएगा, क्योंकि समय चक्र निरंतर गतिशील है, एक सेकंड भी रुकता नहीं है। तो सोच को भी क्या करना है, बीताने की कोशिश करना है उसको। जैसे उसने कहा कि ये भी समय बीत जाएगा, तो धीरे धीरे उसको हिम्मत आया, समस्या को भूलते गया और उसके अंदर अध्यात्म शक्ति जगने लगा। कहते हैं ना, जिसका मन ठीक होता है ना, तो कैसी भी परिस्थितियां होती है वो फट से जगह पे पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं ना, छलांग लगा देते हैं। उसके अंदर हिम्मत आया और वो सोचने लगा, ये भी समय बीत जाएगा, ये भी समय बीत जाएगा। हाथों में जान आ गया और पाँव में भी जान आ गया, समस्या को भूलने लगा, तो पहचान आने लगा जिंदगी का। और जैसे समस्या को भूलने लगा तो भगवान उसको शक्ति भी देने लगा। जब तक समस्या को याद करते रहेंगे तो भगवान शक्ति नहीं देंगे, क्योंकि शरीर का दूध सोने के बर्तन में ठहरती है, तो भगवान की शक्ति हमारे शुद्ध पात्र में ही, बर्तन में ही ठहर सकती है। ताली के साथ सम्मान कर दीजिए। जिसके जीवन में शांति होती है, वहाँ भगवान की शक्ति जमा होती है। तो धीरे धीरे पाँव में जान आता गया, धीरे धीरे करके वो क्या हो गए, ऊपर आ गए। जीत जिसकी हुई, हार रहे थे लेकिन जिताया किसने, किसने जिताया, किसने जिताया? कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए, कम से कम मुस्कुरा तो दीजिए, समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हैं। जीत इसलिए हुई क्योंकि ये था दुआ। क्या था? ये था दुआ। दुआ है